देखो बच्चों, यह एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना पे तीसरा लेक्चर है। पहले और दूसरे लेक्चर में हमने यह जाना कि कोई पदार्थ किससे बनता है, तो द्रव्य की रचना होती है अणु से। फिर एक साइंटिस्ट आया डाल्टन ने बताया कि किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु नहीं परमाणु है। ठीक, फिर हम देखें अणु को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? मॉलिक्यूल, MOLE, मॉलिक्यूल, CULE, और इसको बोलते हैं एटम। ठीक, अब देखो जैसे इसका एग्जाम्पल हमने लिया H2O, जल के एक अणु का ये फार्मूला है। इसके अंदर कौन कौन परमाणु हैं? तो इसके अंदर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। फिर उसके बाद हमने सीखा कि यहाँ ये जो परमाणु दिखाई दे रहा है यह किससे बना है, इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर मूल कण दिखाई दिए 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 0 या 1। इसके बारे में भी हमने कुछ थोड़ा बहुत सीखा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये कहाँ हैं परमाणु के अंदर, किस जगह बैठे हैं, यही हमको जानना है कि परमाणु की संरचना है कैसी। तो देखिए ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक, पान जैसे परमाणु के अंदर 2 भाग होता है। एक भाग होता है नाभिक और उसके चारों तरफ होते हैं कोष। एक पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, ऐसे चौथा कोष। ये परमाणु की संरचना दिखाई दे रही है। ये हो गया नाभिक, ये हो गया पहला कोष, दूसरा, तीसरा और चौथा। हमारे पास 3 मूल कण थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यह दोनों कहाँ रहेंगे इसमें, जरा देखो, इसके अंदर नाभिक पर धनावेश होता है, इसी के अंदर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो ये आदमी का चेहरा हो गया और चेहरे के बीच में क्या है, मुंह में क्या खाते हैं, पान। प से प्रोटॉन और न से न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर आ गए। अब बाहर कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। ठीक, यहां तक हम समझ लिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसके अंदर होता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। अब बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। थोड़ा एक चीज और समझा जाए, जैसे हम कहें ऑक्सीजन का परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु, नाइट्रोजन का, जैसे हम कभी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्या अंतर है जी इन तीनों में? कार्बन, क्या अंतर है इन सब में? तो इनमें अंतर है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में। किसमें अंतर है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं में अंतर है यहाँ। ठीक, तो कैसे अंतर है जरा देखते हैं। मान लो एक परमाणु, एक तत्व है जिसका संकेत है Z। ठीक, हमने Z दे दिया। Z का मतलब ये कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, हाइड्रोजन, कोई तत्व, आवर्त सारणी का कोई तत्व ले लिए। ठीक, ये हमारा है। यहाँ पर कुछ नंबर लिखा होता है, कुछ नंबर यहाँ पर लिखा होता है, कुछ नंबर यहाँ पर लिखा होता है, कभी कभी नंबर यहाँ पर लिखा होता है। यहाँ जो लिखा है वो क्या है, यहाँ जो लिखा है वो क्या है, यहाँ जो लिखा है वो क्या है। ठीक, ध्यान दो। मान लो यह एक आदमी खड़ा है। ये कौन है? ये एक आदमी खड़ा है। अब हमको बताओ इस आदमी का पैर कहाँ होगा जी? तो पैर यही ना होगा। प से पैर और प से परमाणु क्रमांक। प से पैर, प से परमाणु क्रमांक। यहाँ पर जो संख्या लिखी जाती है वो परमाणु क्रमांक ही होता है। और प से पैर, प से परमाणु क्रमांक और प से प्रोटॉन। यहीं पर जो संख्या लिखी रहेगी वो क्या रहेगी, प्रोटॉन की। तो यहाँ जो नंबर लिखा जाता है तत्व का यह संकेत हो गया, जैसे C। यहाँ हमने लिख दिया 6। इसका मतलब है कि इसमें परमाणु क्रमांक 6
प्रोटॉन की संख्या 6 और यही बराबर होता है किसके? इलेक्ट्रॉन की संख्या के। यानी अगर यहाँ जो नंबर लिखा गया है इसको देखकर हम बता सकते हैं कि इसमें कितने प्रोटॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितने परमाणु क्रमांक इसका क्या है। तो यह हो गया पी पी ई, पी से प्रोटॉन, पी से परमाणु क्रमांक, ई से इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ का नंबर हमें 3 चीज़ों की जानकारी देता है कि प्रोटॉन हो गया 6, इलेक्ट्रॉन हो गया 6 और परमाणु क्रमांक भी हो गया 6। ठीक, तो 2 की संख्या तो हम यहाँ से देखकर बता देंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल और दिखाते हैं। मान लो हमने लिख दिया 11 Na सोडियम। इसका संकेत है सोडियम का। किसी भी संकेत का पहला लेटर कैपिटल और उसके बाद जितने लेटर आते हैं वो स्मॉल लिखे जाते हैं। देखो इसमें n कैपिटल है और a क्या स्मॉल है। ये क्या है? कहें परमाणु क्रमांक 11, प्रोटॉन की संख्या 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11। तो यहाँ जो नंबर दिया गया है वह क्या बताता है? दिमाग में बैठा लो, ट्रिपल पी या पी, पी पी ई दिमाग में बैठ गया। पी से पैर और पी से परमाणु क्रमांक, पी से प्रोटॉन, ई से इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब यहां देखो सिर पर आ जाओ। सिर पर क्या रखते हैं जी? या आदमी अपने सिर पर क्या रखेगा? भार। सिर पर क्या रखा जाता है? भार। तो परमाणु भार, परमाणु भार। यहां जो नंबर लिखा है वह क्या है? परमाणु भार है। इसी का एक और नाम है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या। अब इधर लिखे चाहे इधर लिखे, दोनों एक ही चीज रहता है। यहां भी लिख सकते हैं और यहां भी लिखेंगे तो परमाणु भार। अब परमाणु भार का मतलब क्या? द्रव्यमान संख्या। ठीक, बात समझ आ गई? इसको हम इधर भी लिख सकते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं, देखो यहां मिटा के उठाए, हमने ले लिया एग्जाम्पल 11 Na23। ठीक, ये क्या है जी? ये है पी। सिटी बच गई नहीं, ध्यान रखोगे तो। प्रोटॉन की संख्या 11, परमाणु क्रमांक 11 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 11। ठीक, और ये सिर पे ये क्या है? द्रव्यमान संख्या 23 या परमाणु भार 23। ठीक, थोड़ा और समझो। यह हम बताए कि यह एक परमाणु है। यहां इसका क्या हो गया? मुंह कहाँ होगा जी? यहाँ मुंह होगा इसका। मान लो यह एक आदमी है तो उसका मुंह यहाँ होगा कि यहाँ होगा कि हेदे होगा कि हेदे होगा? मुँह हेजुए न रखेगा। अब मुंह में क्या खाते हैं जी? पान। तो यहाँ जो रहेगा प्रोटॉन आधान न्यूट्रॉन। यानी यहाँ सिर पर जो नंबर लिखा है, जैसे एक तत्व दे दिए Z, यहाँ जो नंबर लिखा है यह नंबर बताता है परमाणु भार और यही नंबर बताता है द्रव्यमान संख्या को भी। क्या बताता है? द्रव्यमान संख्या को। और यही नंबर हमारा जो है द्रव्यमान संख्या हो गया। तो परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या, या यही नंबर बताता है किसको? प्रोटॉन की संख्या धन न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक, मुंह में क्या खाते हो? पान। तो हम कह सकते हैं परमाणु भार बराबर प्रोटॉन की संख्या धन न्यूट्रॉन की संख्या, या द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या धन न्यूट्रॉन की संख्या। ध्यान दो, यहां हो गया परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या, यहां हो गया परमाणु क्रमांक। अब यहां इसको यहां भी लिख सकते हैं। यहां क्या लिखते हैं जी? यहां लिखते हैं न्यूट्रॉन की संख्या। इस जगह पर लिखा जाता है न्यूट्रॉन की संख्या। यानी हमारे दिमाग में मोटा मोटी क्या बात धंस जानी चाहिए कि जैसे या कोई तत्व का संकेत है Z, तो यहां हो गया पी पी। ठीक, प्रोटॉन
परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो गया 0 या 1 न्यूट्रॉन की संख्या, और यहाँ हो गया क्या, पान प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन। यही हो गया परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, यह द्रव्यमान संख्या हो गया। ये कैसे निकलेगा, तो इसमें से इसको घटा दो, आंसर आ जाएगा। देखो यह क्या है, प्रोटॉन की संख्या, इस यह क्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसमें से इसको घटा दो तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक, जरा देखते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या ऋण प्रोटॉन की संख्या। एक एग्जाम्पल करते हैं, हमने लिया 11 Na23, ठीक, हम कहें बताओ परमाणु क्रमांक कितना है, 11, प्रोटॉन की संख्या क्या हो गई, 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, 11, परमाणु क्रमांक 11, प्रोटॉन की संख्या 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11। पी नहीं ध्यान रखोगे तो सीटी बच जाएगी तुम्हारे, पी पापों करने लगोगे। अब कहा जाए द्रव्यमान संख्या कितनी है, 23, प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 23, ठीक। अब हम कहें न्यूट्रॉन की संख्या बताओ, तो न्यूट्रॉन की संख्या इसमें से इसको घटा दो, 0 या 1 शॉर्टकट में संकेत है, ध्यान रहे। न्यूट्रॉन की संख्या 23 माइनस 11 बराबर 12, ये हो गया हमारा न्यूट्रॉन की संख्या। हम ऐसे लिख सकते हैं 11 Na23, 23 में से 11 गया 12, ये हो गया पी पापू, ये हो गया प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन पान, और ये हो गया न्यूट्रॉन। ऐसे लिख सकते हैं, बात समझ गई। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन। नाम किसने इलेक्ट्रॉन रखा, स्टोनी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। सबसे पहले इन तीनों में किसकी खोज हुई थी, इलेक्ट्रॉन की, फिर प्रोटॉन की, फिर न्यूट्रॉन की। इन तीनों में सबसे भारी कौन है, सबसे भारी है न्यूट्रॉन, उससे हल्का प्रोटॉन है। तो हवा हवाई सिरदेवी है, बिजली गिराने मैं हूं आई है, ये सबसे हल्लुक है, बहुत हल्का है कौन, इलेक्ट्रॉन। यानी न्यूट्रॉन भारी है किससे, 1p1 प्रोटॉन से, और उसके बाद हवा हवाई सिरदेवी कौन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ध्यान दो, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 13 Al27, इसमें हमको बताना है प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। चलो ये क्या है, प्रोटॉन कितना हुआ 13, और यही क्या है इलेक्ट्रॉन 13, और न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दो, 27 माइनस 13 बराबर बोलो 12। ऐसे लिख सकते हो 13 Al27 12, ठीक। अब ध्यान दो जरा, हम देखें आयन का नाम सुने होंगे, धनायन एगो होता है, एगो ऋणायन होता है। जैसे हम किसी पर कहते हैं A+, A++, A++, यह तीनों क्या है, धनायन है। हम कहते हैं B-, B+- या B++, ये क्या है, ऋणायन, ठीक। अब धनायन और ऋणायन में क्या होगा जी, तुम्हारे दिमाग में यह पिक्चर हमेशा क्लियर होनी चाहिए। केंद्र में नाभिक प्लस दिखा दिए, नाभिक धनावेशित होता है, और नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की, नाभिक पॉजिटिव होता है, रदरफोर्ड ने बताया। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, नाभिक की खोज रदरफोर्ड, और नाभिक पॉजिटिव होता है, किसने बताया, रदरफोर्ड। बड़ा काम किया है जी रदरफोर्ड, अभी आगे पढ़ाया जाएगा रदरफोर्ड का कैले हुआ। तो तुम्हारे दिमाग में परमाणु जब कहा जाए तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए केंद्र में नाभिक, अब 12वां कोष है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये तुम्हारा इसका पिक्चर हो गया, ठीक। इसमें कौन रहता है, पान, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें कौन है, प्रोटॉन है, और 0 या 1 न्यूट्रॉन है। अब 12वां कौन बौड़िया रहा है, इलेक्ट्रॉन। नाभिक पॉजिटिव होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर काटता है, बात समझ रहा है।
अगर परमाणु से सभी इलेक्ट्रॉनों को भगा दिया जाए तो बताओ परमाणु पर कौन सा चार्ज होगा, सोचकर हमको बताना। ठीक, सभी इलेक्ट्रॉनों को भगा दिया जाए तो परमाणु पर कौन सा चार्ज होगा। तो सब इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे तो परमाणु कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अभी क्या है, परमाणु उदासीन है। चलो अभी चर्चा होगी आगे परमाणु के बारे में। हम पॉजिटिव और निगेटिव आयन की बात करें, यानी अगर पॉजिटिव आयन है तो इलेक्ट्रॉन निकलता जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या ही केवल बदलेगी। पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन दोनों में केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या ही बदलेगी, बाकी किसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। केवल किस में परिवर्तन होगा, इलेक्ट्रॉन का जाना और इलेक्ट्रॉन का आना। इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्लस होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन आता गया तो माइनस होता जाएगा। ठीक, देखो हम जैसे दे दिए पॉजिटिव आयन की बात करें, 13 Al पर 3 प्लस यहाँ कर दिए 27। ठीक, हम इलेक्ट्रॉन की संख्या पर फोकस करें क्योंकि यही केवल परिवर्तित होगा। जितना प्लस रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। 1 प्लस है तो 1 इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, 2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 प्लस है तो 3 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितने थे, 13। कगो घट गया जी, हई करा एगो निकल गया, हई करेगा और निकल गया, हई करेगा और निकल गया। 13 माइनस 3 बराबर 10। इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए 10। प्रोटॉन कितना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रोटॉन 13 का 13। यह संख्या बताती है प्रोटॉन को और बताती है इलेक्ट्रॉन को और बताती है परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक भी इसका 13 ही रहेगा। पीपी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल इलेक्ट्रॉन बदलेगा। जितना प्लस रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन इसमें से घट जाएगा। प्रोटॉन 13, न्यूट्रॉन कोई परिवर्तन नहीं, वही का वही रहा। 27 में से 13 गया, 27 माइनस 13 बराबर 14। ठीक, तो पॉजिटिव आयन में केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी, जितना प्लस होगा उतनी संख्या घट जाएगी। जैसे हम देते हैं 12 mg पे डबल प्लस 24, ये हो गया परमाणु क्रमांक 12, परमाणु भार 24। हम कहें इलेक्ट्रॉन बताओ, इलेक्ट्रॉन 12 ही होता, कब, जब यह प्लस नहीं होता तब। तो कै गो इलेक्ट्रॉन निकला है, 2 गो, 1 1 2 बराबर 10। अब इसमें से 24 में प्रोटॉन की संख्या बताओ, 12 का 12। और न्यूट्रॉन कितना हो गया जी, इसमें से इसको घटा दो, 24 में से 12 गया, 24 माइनस 12 बराबर 12। ठीक, अब जरा हम इलेक्ट्रॉन को देखें। निगेटिव में हम निगेटिव आयन ले लें, प्लस का उल्टा माइनस। अगर निगेटिव आयन ले लें तो देखो हमने ले लिया, जैसे दे दिए 8 O 16 पे डबल माइनस। जितना माइनस रहेगा, ध्यान दो, केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलती है, बाकी किसी की संख्या नहीं बदलती है। इलेक्ट्रॉन बराबर 8 था, इकारा 2 गो और आ गया। देखो जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो माइनस आता जाता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है तो प्लस आता है। तो कौ गो इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 गो, तो कितना हो जाएगा, 8 2 10। प्रोटॉन कोई परिवर्तन नहीं, 8। न्यूट्रॉन जस्ट वैसे ही, इसमें से इसको घटा दो, 16 माइनस 8 बराबर 8। बात समझ में गया। तो इलेक्ट्रॉन जुड़ता जाएगा तो माइनस आता जाएगा, माइनस में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी या प्लस में इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी। ठीक, जैसे हम कह दें, मान लो एक तत्व है X, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये क्या हो जाएगा, X माइनस। एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या हो जाएगा, X डबल माइनस। एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो हो जाएगा X ट्रिपल माइनस। बात समझ गई। इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, माइनस इलेक्ट्रॉन निकल गया तो X पर हो जाएगा प्लस। एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया, माइनस माने निकल रहा है कौन,
इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो x पर डबल प्लस, हम कह दिए एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया, माइनस माने निकल रहा है कौन, इलेक्ट्रॉन। यह चिन्ह बता रहा है कि निकल रहा है। देखो यहाँ क्या था, कुछ नहीं लिखे हैं तो प्लस यानी जुड़ रहा है, यहाँ जुड़ रहा है। तो ये x पर क्या हो जाएगा, ट्रिपल प्लस, क्या प्लस हो जाएगा, 3 प्लस हो जाएगा, ठीक। केवल इलेक्ट्रॉन का आना और जाना लगा रहता है। बात समझ आ गई। तो ये हमारा रहा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना। यहीं पर एक टर्म समझें, सम इलेक्ट्रॉनिक। सम मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हुआ जब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो तो उसे कहेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक। जैसे हम कहें 8O पर डबल माइनस, फिर हम दे दिए 7N पर ट्रिपल माइनस। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, 8 रहते, लेकिन कापरा पर दुगोले के चीपरी घूम रहा है जी, तो 8 2 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हैं जी, 7 इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन कापरा पे 3 गोले के घूम रहा है तो 7 3 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गए, सम इलेक्ट्रॉनिक। 8O पर डबल माइनस और 7N पर ट्रिपल माइनस क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। उसके बाद देखो सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक, जब न्यूट्रॉन, इसको कहेंगे आइसोटोन, TON, आइसोटोन, न से न्यूट्रॉन, ऐसे अंग्रेजी में पकड़ लोगे। सम न्यूट्रॉनिक, आइसोटोन, न से न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की संख्या समान हो तो आइसोटोन कहेंगे। आइसोटोप, आइसोटोप, प से प्रोटॉन। इसका एक और नाम है सम अस्थानिक। सम अस्थानिक, आवर्त सारणी जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे समस्थानिक का मतलब क्या होता है। आइसोटोप, प से प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या समान हो गई तो आइसोटोप। इलेक्ट्रॉन समान, सम इलेक्ट्रॉनिक। न्यूट्रॉन समान, सम न्यूट्रॉनिक। प्रोटॉन समान, सम प्रोटॉनिक या सम अस्थानिक, या अंग्रेजी में आइसोटोप। आइसो माने सम, टोप, प से प्रोटॉन, आइसोटोन, न से न्यूट्रॉन। आइसोटोन न्यूट्रॉन समान, आइसोटोप प्रोटॉन समान। ऐसे पकड़ो, लास्ट में प आ रहा है तो प से प्रोटॉन, न आ रहा है तो न से न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, सम इलेक्ट्रॉनिक। प्रोटॉन की संख्या समान, सम प्रोटॉनिक, या आइसोटोप कहते हैं उसको, या सम अस्थानिक। समभारी, समभारी, आइसो बार। बार माने दिमाग में बैठा लो, भार। अगर परमाणु भार समान हो जाए तो उसे कहेंगे सम भारी। परमाणु भार समान हो तो उसे सम भारी कहेंगे, ठीक। तो ये टर्म था। कौन कौन टर्म आया, देखो। टर्म आया सम इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, ठीक। सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉन की संख्या समान। सम प्रोटॉनिक, प्रोटॉन की संख्या समान, ठीक। सम भारी, परमाणु भार समान, यानी सम इलेक्ट्रॉनिक, अंग्रेजी में आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक, अंग्रेजी में आइसोटोन, टोन, न से न्यूट्रॉन। आइसोटोप, आइसोटोप, प से प्रोटॉन। समभारी, आइसो बार, बार माने भार, समभारी हो गया। इसका एक और नाम है सम अस्थानिक। और सारी चैप्टर पढ़ाते समय तब समझाएंगे, इसको क्लियर आएगा कि सम अस्थानिक क्यों कहते हैं। स्थान समान हो जाता है जी, और वो तुमको आवर्त सारणी में सिखाया जाएगा। बात समझ में आ गई।